लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेटा पिक्सेल होता क्या है और मैंने ये भी बताया कि मेटा पिक्सेल की इम्पोर्टेंस क्या है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मेटा पिक्सेल को अपनी वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मेटा पिक्सेल को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो पे आना पड़ेगा। वहाँ पे आपके पास डेटा सोर्सेज की ऑप्शन नज़र आ रही होगी आपके लेफ्ट साइड पे। उस पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम क्लिक करेंगे डेटा सेट्स एंड पिक्सेल्स पे। यहाँ पे जाके हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऐड करने की। हम ऐड करेंगे और हम अपने डेटा सेट का नाम रखेंगे। यहाँ पे हम नाम रख देते हैं अरोमा स्टूडियो पिक्सेल और हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपने इस डेटा सेट के साथ अपना ऐड अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने जो अपना ऐड अकाउंट इसी मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो में बनाया था, हम उसको कनेक्ट कर लेंगे ताकि बाद में हम उस पे ऐड चला सकें। अब वो कह रहा है आपका डेटा सेट क्रिएट हो चुका हुआ है, अब आप जाएँ इवेंट मैनेजर पे और वहाँ जाके अपना जो पिक्सेल है उसको सेटअप करें। तो हम चलते हैं इवेंट्स मैनेजर पे। इवेंट मैनेजर में हमने जो अभी अपना पिक्सेल क्रिएट किया है उसका नाम आ रहा है। अगर आप नया पिक्सेल क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ से नया डेटा भी कनेक्ट कर सकते हैं, नया पिक्सेल भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसी पिक्सेल पे जाते हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि आप इस डेटा सेट से क्या ट्रैक करना चाह रहे हैं? आप किसी सर्वर से इवेंट्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं? आप वेबसाइट का डेटा ट्रैक करना चाह रहे हैं? आप मोबाइल ऐप का डेटा ट्रैक करना चाह रहे हैं या आप किसी स्प्रेडशीट का यानी एक्सेल का कोई डेटा है, उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं? हम फिलहाल अपनी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो हम सेटअप मेटा पिक्सेल पे जाएँगे, गैदर वेबसाइट इवेंट्स फ्रॉम ब्राउज़र एक्टिविटीज़ पे और वो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है या तो आप अपना पिक्सेल मैन्युअली क्रिएट कर लें, यानी आप कोड अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करके उस पे इवेंट मैन्युअली क्रिएट करें या आप कोई पार्टनर इंटीग्रेशन कर लें, जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होते हैं, जिनको हम सीएमएस कहते हैं, जैसे कि शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है। तो हम उस पे बहुत सिंपली, बहुत ईज़ी स्टेप्स के साथ हम अपना पिक्सेल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊँगा कि पिक्सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पार्टनर इंटीग्रेशन की तरफ और हम यहाँ पे चेक फॉर पार्टनर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे पार्टनर्स आ रहे हैं जिसमें शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है, इसके अलावा भी बहुत से पार्टनर्स हैं। अब हमने जो अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है वो है शॉपिफाई के ऊपर, तो हम यहाँ से शॉपिफाई को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएँगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे वो कह रहा है कि अपने शॉपिफाई के ऊपर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का जो सेल चैनल है उसको इंस्टॉल करें। अगर आप शॉपिफाई के अलावा कोई और सीएमएस यूज़ कर रहे हैं जैसे वर्डप्रेस, तो वो आपको यहाँ पे इस स्टेप पे बताएगा कि किस नाम से उसका प्लगइन है या किस नाम से उसकी ऐप है जो आपने इंस्टॉल करनी है। अब वो हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है शॉपिफाई की तरफ, तो हम इस पे क्लिक करते हैं गो टू शॉपिफाई वाली ऑप्शन पे और वो हमें लॉगिन करवा रहा है हमारे शॉपिफाई पे, हमारा अरोमा स्टूडियो के नाम से जो वेबसाइट है उस पे हमने लॉगिन कर ली। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेस देते हैं, वो कह रहे हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को ये एक्सेस चाहिए। आपके पास अगर ये सेल्स चैनल इंस्टॉल नहीं है, तो आप एक ये सेल्स चैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे शॉपिफ़ाई के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेल्स चैनल इंस्टॉल्ड ही मिलता है आपको। अब ये हमारे पास उसने कुछ बहुत ईज़ी से स्टेप्स लोड कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले वो कह रहा है अपना फेसबुक पर्सनल अकाउंट कनेक्ट करें। यहाँ पे आपने वो अकाउंट कनेक्ट करना है जिसके साथ आपका मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो कनेक्टेड है। तो मैं कनेक्ट अकाउंट पे जाऊँगा, वो रीडायरेक्ट कर देगा मुझे यहाँ पे एक्सेस की तरफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ब्राउज़र पे अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो लॉगिन किया हुआ है, तो मुझे वो यहीं पे डायरेक्टली ले गया। अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो वो आपको लॉगिन पेज पे जाएगा, आपने वहाँ जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैं कंटिन्यू एज़ मियाँ कर लेता हूँ, तो देखिए मेरे पास मेरा फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हो गया है। अगले स्टेप पे वो कह रहा है कि अपना बिज़नेस पोर्टफोलियो कनेक्ट करें। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अरोमा स्टूडियो के नाम से अपना एक बिज़नेस पोर्टफोलियो कनेक्ट किया था, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं या अगर हम नया बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ से वो भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम अपना जो ऑलरेडी क्रिएटेड बिज़नेस पोर्टफोलियो है उसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है कि डेटा शेयरिंग आप कितनी करना चाहते हैं फेसबुक के साथ, यानी आपकी वेबसाइट का कितना डेटा फेसबुक या मेटा के साथ शेयर हो। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कंज़र्वेटिव, यानी बहुत लिमिटेड सा डेटा, जितना ज़रूरी है उतना डेटा आप शेयर करें। नेक्स्ट ऑप्शन है एनहांस की, ये एक मीडियम ऑप्शन है, यानी कि ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा डेटा जो आपकी वेबसाइट का है वो फेसबुक या मेटा के साथ शेयर होगा। तीसरी ऑप्शन है मैक्सिमम की, यानी जितना ज़्यादा हम डेटा शेयर कर सकें, उतना करें। यहाँ पे आपने देख लेना है, मैं फ़िलहाल एनहांस की ऑप्शन के साथ जाके इसको
सेव कर रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि अपना डेटा सेट यहाँ पे कनेक्ट करें। ये वही डेटा सेट है जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो अरोमा स्टूडियो पिक्सेल के नाम से हमारा डेटा सेट आ रहा है, मैं उसको कनेक्ट कर लूँगा। अगर आप नया पिक्सेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वहाँ यहाँ से वो भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको कनेक्ट करता हूँ और लास्ट में वो कह रहा है कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ एग्री करें। आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ के सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वो हमारा सेल चैनल जो है उसको सेटअप करेगा। ये कुछ मिनट ले सकता है, यहाँ पे आपने थोड़ी देर वेट करना है। लेकिन जी यहाँ पे हमारा जो सेल चैनल है वो सेटअप हो गया है और हमारा पिक्सेल कनेक्ट हो गया है। ये ओवरव्यू में आप देख भी सकते हैं, हम सेटिंग्स में जाके भी देख लेते हैं। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डेटा शेयरिंग है वो आ गया। नीचे आप देख सकते हैं कि उसने कैटलॉग को भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिया है, कि जब हमने आपको कैटलॉग पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सीएमएस हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे हैं वो फेच करके उसकी कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको मैन्युअली कैटलॉग क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा कैटलॉग यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हम जाते हैं अपने इवेंट्स मैनेजर पे वापस। और हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि अपना जो कनेक्शन है उसको वेरीफ़ाई करें और साथ वो आपको ये भी बता रहा है कि इसमें कुछ टाइम लग सकता है डेटा को पॉपुलेट होने में। यहाँ पे आपने करना ये है, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है और सेंड ट्रैफ़िक टेस्ट ट्रैफ़िक पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जाना शुरू हो गई है और उसकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है कि नहीं। लेकिन इससे पहले आपने 15 से 20 मिनट का वेट करना है, क्योंकि फ़ौरन आपका जो कनेक्शन है वो बिल्ड नहीं होता। वन्स आपकी यहाँ पे एक्टिविटी आ जाए, आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाके इसको कन्फर्म कर लेना है और आपका पिक्सेल सेटअप हो जाएगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि हम एक सीएमएस के थ्रू अपना पिक्सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं उसी स्टेप पे और देखते हैं कि अगर हमने मैन्युअली अपना पिक्सेल सेटअप करना हो, वो कैसे कर सकते हैं। तो मैन्युअली अपना पिक्सेल सेटअप करने के लिए हम वापस से ही अपने मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो में आ गए हैं। यहाँ पे हम ऐड पे जाएँगे और सेम स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे। मैं क्विकली आपको स्टेप्स फ़ॉलो करके दिखा देता हूँ। जी, तो हम इस स्टेप तक पहले जा चुके हुए हैं। अब हम इस स्टेप पे चेक फॉर पार्टनर की जगह इंस्टॉल कोड मैन्युअली पे जाएँगे। इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, तो ये देखें मेटा ने हमें एक बेस कोड यहाँ पे दे दिया है और साथ ही साथ उसने कहा है कि इस कोड को कॉपी करें। वन्स हम इस कोड को कॉपी करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि इस कोड को आपने अपनी वेबसाइट पे कहाँ पेस्ट करना है। वो आपको बता रहा है पेस्ट द मेटा पिक्सेल कोड बिटवीन, ये हेडर के अंदर अपने आपने पेस्ट करना है। ये अगर आपको खुद अपनी वेबसाइट की नॉलेज है तो आप खुद भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बेस कोड है और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं और वो ये बेस कोड आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकता है। अभी हम चलते हैं, हमने एक टेस्ट वेबसाइट इसके लिए बनाई हुई है वर्डप्रेस के ऊपर ही। हम वर्डप्रेस पे जाते हैं और एक मैंने यहाँ पे हेडर एंड फुटर का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है अपने हेडर के अंदर जो आपने पिक्सेल या कोड इंस्टॉल करना है वो करें। मैं यहाँ जाके कोड को पेस्ट कर दूँगा। हमने कोड को पेस्ट कर दिया और हम यहाँ से सेव चेंजेस पे चले गए। हमारा कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया है। पेस्ट करने के बाद वो कह रहा है वेबसाइट पे चेंजेस को सेव कर दें, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ, और उसके बाद हम कंटिन्यू पे जाएँगे। नेक्स्ट स्टेप पे वो पूछ रहा है आप ऑटोमैटिक एडवांस मैचिंग ऐड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये वो ऑप्शन है जिसको यूज़ करते हुए आपका जो मेटा पिक्सेल है, वो आपकी जो डेटा वो ट्रैक कर रहा है यूज़र का, उसमें उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी साथ-साथ सेव कर सकता है। तो ये हम सजेस्टेड है कि आप इसको हमेशा ऑन रखें। मैं भी इसको यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और वो पूछ रहा है कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि वो सेंड करे आपको। वो टाउन, सिटी, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम एंड सरनेम, ये सारी ऑप्शन चेक रहने दें, अच्छी बात है, एक अच्छी ऑप्शन है, हम इसको करके डन कर देंगे। जब हम इसको डन करेंगे तो हमारा मेटा पिक्सेल इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने बेस कोड तो इसमें इंस्टॉल कर लिया है, हमने अभी तक इवेंट्स क्रिएट नहीं किए। सीएमएस में तो हमारा ऑटोमैटिकली सारा डेटा फेच हो जाता है, लेकिन अगर आप मैन्युअली इंस्टॉल कर रहे हैं पिक्सेल कोड को,
तो आपको इसके अंदर इवेंट्स मैन्युअली क्रिएट करने पड़ेंगे। वो हम क्रिएट करेंगे अगली वीडियो में।